प्रथम शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ? जिस शिवलिंग की पूजा हम कर रहे हैं, अभिषेक हम कर रहे हैं, वो प्रथम शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ, वो भी आज शिव पुराण के अनुसार हम आपको बताएंगे। और ये बहुत नॉलेज वाली बात है। मुसलमान भाइयों के उनके 90% 99% बच्चों को पता है कि कुरान में क्या है। क्रिश्चियन भाइयों के बच्चों को 95% पता है कि बाइबल में क्या है। और हमारे बच्चों को न रामायण का पता, न गीता का पता, न महाभारत का पता, न भागवत का पता। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, और न माँ बाप का इंटरेस्ट है उनको बताने में। अगर जानेंगे नहीं तो मरने के बाद दुख हम भी पाएंगे, हमारे पितृ भी दुख पाएंगे। सबसे बड़ा पहला काम हमको करना है, अपने धर्म की नॉलेज हमको होनी चाहिए। अगर बेटा हो तो बेटा का क्या धर्म होना चाहिए, पिता हो तो पिता का क्या धर्म होना चाहिए, भाई हो तो भाई का क्या धर्म होना चाहिए, माँ हो तो माँ का क्या धर्म होना चाहिए, बहन हो तो बहन का क्या धर्म होना चाहिए। उस धर्म को जानो, उस धर्म के अनुसार कर्म करो। यही तो हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं। अब शिव जी पर जल चढ़ाने ओम नमः शिवाय भी बोल गए, और पता ही नहीं कि अभिषेक करते क्यों हैं, जल चढ़ाते क्यों हैं, ये शिवलिंग है क्या, क्यों आए पृथ्वी पर। इन विषयों पर हम कब जानेंगे? जब हम सत्संग में जाएंगे, जब हम पुराणों की कथा सुनेंगे, तब हमें सारी नॉलेज हो जाएगी। हम तो फिर कहेंगे अपने आप को जानो, अपने धर्म को जानो, जीवन जीना और भी आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, और बहुत सरल हो जाएगा। वो पहला शिवलिंग कैसे आया? तो जिस समय शंकर भगवान ने सृष्टि की रचना का मन बनाया, सबसे पहले जब नारायण भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, ब्रह्मा जी अभी तक सृष्टि की रचना नहीं प्रारंभ किए थे, तो ब्रह्मा जी एक दिन भ्रमण करते 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 क्षीर सागर पहुंचे। और जब क्षीर सागर पहुंचे तो वहां क्षीर सागर में नारायण भगवान शयन कर रहे थे। कैसे दर्शन होते हैं नारायण भगवान के? नारायण भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? लेटे हुए, ऐसे आराम से लेटे हुए रहते हैं। लेटे हुए थे, तो नारायण भगवान लेटे हुए थे, ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो खड़े नहीं हुए, हमको देखकर खड़ा होना चाहिए ना। अगर कोई बड़े आए तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए ना। तो ब्रह्मा जी को लगा कि अरे ये तो हमको देख के खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो वत्स, ये अच्छा कार्य नहीं है तुम्हारा। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा व्यक्ति आए, आदरणीय आए, तो हमें खड़े होकर उसका सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और तुम लेटे हुए हो। तो नारायण भगवान ने कहा, कौन है बड़ा? कौन है बड़ा? तुम हमारी नाभि में से जो कमल हुआ है, कमल में बैठे हुए हो, तो तुम हमारे पुत्र हुए, तुम हमसे आदर चाहते हो। कोई बात नहीं, भ्रम में पड़ गए हो, शांत रहो। अरे तुम तो नखरे कर रहे हो। ब्रह्मा जी को बुरा लग गया। अरे राम 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 राम, तुम हमको अपना पुत्र बता रहे हो? अरे मैं जगत पिता ब्रह्मा हूं। कौन हूं? अब देखो, कई बार जब थोड़ा सा पद आ जाता है तो हम बड़े बड़ों का अपमान कर बैठते हैं। कई बार बच्चे भी बहुत बड़ी जगह पे पहुंच जाए तो अपने माँ बाप से भी उनका भी अपमान कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मांड में कोई सा भी अचीवमेंट प्राप्त कर लो, आदरणीय लोगों के आगे जितने विनम्र रहोगे उतने वंदनीय रहोगे। अपने बड़ों के आगे कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, वही मनुष्य की भाषा है। और चरित्र किसको कहते हैं? आदरणीय लोगों के आगे हमेशा विनम्र रहिए, हमेशा आदर करिए, वही प्रशंसनीय है। क्रिटिकल कंडीशन आती है कभी कभी। अब देखो, ब्रह्मा जी खड़े हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं जगत पिता ब्रह्मा। नारायण भगवान कहे, मैं तुम्हारा पिता हूं। अरे कैसी बात करते हो, ऐसे नक्शे दिखा रहे हो हमको। ये विवाद इतना बढ़ गया कि ब्रह्मा जी कहे, चलो अभी पता कर लेते हैं कौन बड़ा है, चलो युद्ध करते हैं। अब इन दोनों लोगों में अब युद्ध हुआ, युद्ध करेंगे। अब देखिए, कभी भी बड़ों की तरफ पैर नहीं करने चाहिए। सुन लो, जिधर हमारे बड़े बैठे हों, मम्मी पापा बैठे हों, दादा दादी बैठे हों, नाना नानी बैठे हो, कभी पैर के तलवे उनकी तरफ नहीं करना चाहिए। जो पैर के तलवे उनकी तरफ कर देता है, उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप सामने बैठे हैं, पैर उन्हीं की तरफ करके बैठ जाते हैं जैसे यही राजा है। नहीं, बैठना नहीं चाहिए ऐसे। कभी उनके सिरहाने नहीं बैठना चाहिए, कभी उनकी तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए। ना भगवान की तरफ पैर करें, ना गुरु की तरफ पैर करें, ना माँ बाप की तरफ पैर करें।
ये अच्छी बात सिखा रहा हूँ कि नहीं सिखा रहा हूँ? लोग कहते हैं गुरुजी बहुत बोलते हैं। अच्छी बात सिखा रहा हूँ ना? अच्छी बात तभी सीखोगे जब हमारी कथा सुनोगे। खैर, यहाँ तो आप सभी लोग सुन रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में बैठकर हमारी कथा सुन रहे हैं। अब तो आप सभी शिव से प्यार करने लगे हो, तभी तो हमारी कथा आप सभी देख रहे हैं। आप सभी का साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद सभी का। आना भी चाहिए, सभी को कथा देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, तुम्हारा धर्म बचा तो तुम बचोगे, अगर तुम्हारा धर्म नहीं बचा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। अपने धर्म को बचाओ। अपने धर्म को कैसे बचाओगे? अपने संस्कारों से, अपने कर्म से, अपने बिहेवियर से। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, सत्कर्म करो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम बड़े हो, हम बड़े हैं, चलो हमसे युद्ध करो, जो युद्ध में जीत जाएगा वो बड़ा। चलो ठीक है, चलो। ब्रह्मा जी ने कहा पकड़ लो इनको, इनके पास पार्षद सब कुछ नहीं, अपने पार्षद से कहा लड़ो। और लड़ने के लिए भगवान नारायण बोले चलो आज लड़ना ही है तो चलो सिखा देते हैं, तुमको भी बता देते हैं। तो गरुड़ पर सवार हो गए नारायण भगवान और हंस पर सवार हो गए ब्रह्मा जी, और युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हो गई। युद्ध होने लगा। अब देवता लोगों ने सोचा कि नारायण और ब्रह्मा लड़ रहे हैं, हाँ चलो हम भी देखा हुए कैसे लड़ेंगे। हमारी तो बात छोड़ो, हमारे देवता भी देखने जाते हैं। जब कहीं कोई लड़ाई हो रही हो, बचाने नहीं आते हैं, देखने आते हैं। कितने लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो सिर्फ दूर खड़े होकर तमाशा देखेंगे। देखते हैं ना? देखते हैं ना? तमाशा मत देखो। अगर कोई अपनों के संकट को टालने का प्रयास करो, अपने लड़ रहे हैं, अपनों के साथ खड़े हो जाओ। तमाशा मत देखो, अपनों के साथ खड़े हो। अपनों के साथ खड़े रहने में आनंद है। और गैरों के साथ हमेशा बुज़दिल लोग खड़े होते हैं, कायर लोग खड़े होते हैं गैरों के साथ। वो लोग निकम्मे होते हैं जो अपनों को छोड़कर दूसरों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए अपनों के साथ खड़ा होना सीखिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं हर हर महादेव लिखना पड़ेगा। दोनों में लड़ाई हो गई, देवता देख रहे थे। इतना भीषण युद्ध हो रहा है, इतना भीषण, ब्रह्मा जी का और नारायण भगवान का युद्ध हो रहा है, बहुत भीषण युद्ध हो रहा है। अब सब देवताओं ने पुकारना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ऐसे शस्त्र प्रयोग में आए। ब्रह्मा जी ने शस्त्र निकाले और नारायण भगवान ने ऐसे ऐसे शस्त्र निकाले जिससे ब्रह्मांड जल के भस्म हो जाए। तो ऐसे शस्त्रों का प्रयोग किया कि पूरा ब्रह्मांड जल जाए। देवता महादेव शिव जी को लोग जाके देवता लोग चले गए, त्राहिमाम, हे भोलेनाथ, हे शंकर, हे शशांक शेखर, आप प्रकट हो जाओ, नहीं तो ये पृथ्वी जल के नष्ट हो जाएगी। शंकर भगवान प्रकट हो गए और पूछा हम जानते हैं तुम हमारे पास क्यों आए हो। हमें मालूम है तुम ब्रह्मा जी के और नारायण के युद्ध से घबराए हुए हो। चलो घबराओ नहीं, हम चलते हैं, हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो महाराज आकाश में छिपकर शंकर भगवान इन दोनों का युद्ध देखने लगे। शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं आप लोग। इतनी इतनी विशेष बातें शिव पुराण में लिखी हुई हैं, जीवन ज्ञान तो बढ़ेगा ही, जीवन भी सुखद हो जाएगा इन बातों को जानने से। इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। शंकर भगवान छिपकर देख रहे थे युद्ध को। अब जैसे ही बड़ा विशाल शस्त्र उन्होंने निकाले तो शंकर भगवान को लगा कि ये तो मिटा लेंगे, ये तो बनाने वाले हैं, ये तो मिटा ही देंगे। उस समय एक अग्नि तेज, ध्यान से सुनना, एक अग्नि स्तंभ, बड़ा भयानक प्रकाश, एक बहुत बड़ा स्तंभ, स्तंभ माने पिलर, बहुत बड़ा पिलर। बहुत बड़ा कितना? न तो उसका आदि पता है और न उसका अंत पता है। ये कहां प्रकट हुआ जानते हो? उन दोनों के बीच में। एक तरफ शंकर भगवान थे, एक तरफ नारायण थे, एक तरफ नारायण थे और एक तरफ ब्रह्मा जी थे। उन दोनों के बीच में प्रकाश स्तंभ, अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। अग्नि स्तंभ इतना बड़ा उन्होंने देखा, ना आदि है ना अंत है। तो दोनों कहे भैया ये क्या है, ये बीच में कहां से आ गया हम लोगों के, चलो इसका पता लगाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो नारायण, एक बात सुनो, तुम नीचे जाओ, मैं ऊपर जाता हूं, मैं इसका आदि पता करके आऊंगा। आदि माने प्रारंभ कहां से हुआ, और तुम ट्राई करो अंत लाने के लिए। नीचे जाओ, इसका अंत पता करो, और जो पता करके आ जाएगा वही बड़ा माना जाएगा। समझ में आ गई बात? ये पूरी कथा बहुत ही सुंदर रोचक कथा है, इसको बड़े मन से सुनना चाहिए। बोले जो पता करके आ जाएगा वही बड़ा माना जाएगा। चलो ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया
और ऊपर गए और नारायण भगवान ने 12 रूप बनाया और पाताल खोद डाला। 12 रूप पाताल खोद के नारायण भगवान अंदर तक घुस गए। इतना खोद दिया 12 भगवान ने, जहां तक खोद सकते थे वहां तक खोद डाला। कहते हैं हजारों वर्ष खोदते रह गए, 1-2 दिन नहीं। और देवताओं के हजारों वर्ष लगा लीजिए, सोच लो कितना बड़ा हुआ। देवताओं के टाइम में और हमारे टाइम में अंतर है। और आप कहेंगे ऐसे कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं अंतर हो सकता है? आप भारत में है, कनाडा में अंतर है, अमेरिका में अंतर नहीं है, तो अंतर क्यों नहीं होगा? लॉजिक, दिस इज लॉजिक। अब यहाँ शाम हो रही है, वहां लोग उठने की तैयारी कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट है, वहां गुड मॉर्निंग है। जब इतना अंतर पृथ्वी पर ही है तो वो तो देवलोक है, वहां कितना अंतर होगा? वहां के दिन भी बड़े हैं, वहां के दिन बहुत बड़े हैं। हमारे हजारों साल निकल जाती हैं, उनका 1 महीना होता है। कभी समय मिलेगा तो ये भी बता देंगे। इसलिए शास्त्रों को जानो। जब शास्त्रों को जान लोगे ना तो तुमसे कोई विवाद नहीं कर पाएगा। शास्त्रों को जानोगे तभी तो किसी के सवाल का जवाब दोगे। आपको शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं आप इस समय, और कथा अच्छी लग रही हो तो कथा को लाइक करें, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही कथा सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तो ऐसी ही कथा सुनने को आपको मिलेंगे ज्ञानवर्धक। और शास्त्रों के विषय में गूगल पे नहीं सर्च करो, गुरु पे विश्वास करो, किसी को गुरु बनाओ। अगर धर्म को भी गूगल से जानोगे तो भटक जाओगे। शास्त्रों की जानकारी गुरु बताएगा। आप अगर चाहते हो ज्ञान पक्का हो तो गुरु के सानिध्य में बैठो, गूगल का सहारा ले लो बस। तो हजारों वर्ष खोदा, 12 भगवान को अंत नहीं मिला। 12 भगवान बोले जब अब तक नहीं मिलेगा तो कितना खोदें, वापस चलते हैं। अब ये ऊपर आगे जहां युद्ध चल रहा था, ऊपर ब्रह्मा जी भी उड़ते जा रहे थे, वो भी तो हजारों वर्ष उड़ ही लिए, उड़ते जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं। वो उड़ रहे हैं क्योंकि जब वो उड़ते गए तो ऊपर जब उड़ते गए तो ऊपर भी उनको नहीं मिला, उसका और छोर नहीं मिल रहा है। आप जहाज में जाते हैं फ्लाइट में तो बादल आपको नीचे भी दिखते हैं। आप जब बीच में चले जाते, प्लेन जब ऊंची ऊंचाई पे चली जाती है तो नीचे भी बादल, ऊपर भी बादल दिखते हैं। इसका मतलब है कि जितने ऊपर हम उड़े हैं उससे ऊपर भी बहुत कुछ है। ब्रह्मा जी हजारों वर्ष उड़े ऊपर, कोई पिंड नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने एक बुद्धि लगाई। ब्रह्मा जी ने क्या बुद्धि लगाई? जब मैं इतना ऊपर गया तो मुझे इसका आदि नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब है कि नारायण भगवान को भी इसका अंत नहीं मिला होगा। बात तो वहीं के वहीं रह जाएगी। करें क्या? भी झूठ बोलते हैं कि हम देख के आए हैं। ब्रह्मा जी बोले हम झूठ बोल देंगे हम देख के आए हैं। ब्रह्मा जी ने निर्णय कर लिया कि हम बोलेंगे हम देख कर आए हैं कि आदि कहाँ है। अब सोचने लगे कि अगर उन्होंने पूछ लिया कोई गवाह है तो गवाह तो चाहिए ना। संयोग देखो क्या बना, एक केतकी का पुष्प गिर रहा था ऊपर से, और उसे भी हजारों वर्ष हो गए गिरते गिरते ऊपर से। ब्रह्मा जी ने पूछा हेलो कहां से आ रहे हो? बहुत ऊपर से आ रहा हूं। केतकी ने बोला भाई जहां से आ रहे हो ये स्तंभ उसका आदि है? तो बोला नहीं पता, जहां से आ रहा हूं उससे ऊपर ही था। हाँ अच्छा, हाँ फिर कैसे बात बनेगी? एक काम करो, कहाँ जा रहे हो? बोला कहाँ गिरे कहीं पता नहीं। बोला हमारे संग चलो। ब्रह्मा जी बोले हमारे संग चलो। पूछा कहाँ? नारायण भगवान नीचे मिलेंगे। नारायण भगवान नीचे मिलेंगे और नारायण भगवान से हम कहेंगे कि हम आदि देख कर आए हैं, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, तुम तो सिर्फ हाँ में हाँ मिला देना है। जब हम कहेंगे देख कर आएंगे तो वो बोलेंगे गवाह है, बोलेंगे हाँ ये है, तो तुम बोल देना हाँ, तुम बोलना हाँ मैं देखा हूं। केतकी था व्हाट इज माई प्रॉफिट। केतकी बोला मेरा क्या लाभ होगा। वो भी अंग्रेजी पढ़ा था, वो भी कनाडा के स्कूल में पढ़ा था। वाई आई शुड, व्हाट इज माई प्रॉफिट। अच्छा संसार में बिना प्रॉफिट के कोई कुछ नहीं करता, करते हैं? आई गिव यू दिस, व्हाट डू यू गिव मी। ये तो बिजनेस टर्म्स है ना, गिव एंड टेक। ये दो ये लो, ये दो ये लो। तो केतकी ने कहा मेरा प्रॉफिट क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम जानते नहीं हो हम कौन है। हम हंस नहीं हैं, हम ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा। और साधारण नहीं है, जगत पिता ब्रह्मा है हम जो चाहेंगे वो तुम्हें दे सकते हैं, जो चाहे तुम्हें बता सकते हैं, पर एक काम करो पहले हमारी गवाही दे दो चल के। केतकी चक्कर में आ गया। अब ब्रह्मा जी कहे भाई इसको तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। केतकी बोला चलो हम बोल देंगे।
चले सेटिंग हो गई दोनों की, ब्रह्मा और केतकी की। असत्य को सत्य बोलने की नीचे आए, नारायण भगवान से पूछे, कहो नारायण अंत मिला? नारायण बोला, नहीं हमें नहीं मिला, बहुत नीचे तक खोदा, बहुत नीचे तक गए, अंत नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। चलो हम जानते थे, पर हम आदि देख कर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हम इसका आदि देख कर आए हैं। ब्रह्मा जी ने बोला, हम देख आए, कहां से प्रकट हुआ है ये, और तुम गवाह भी पूछोगे ना हमसे? अरे पता है, तुम मानोगे नहीं, हम गवाह भी अपने साथ लाए हैं। भैया केतकी बता, देखा है ना? वो भी मुंडी हिला रहा है, हाँ यस सर, हमने देखा है, यस सर, गवाही दे रहा है। चमचे बड़े तगड़े होते हैं, वो गोरे को गोरा नहीं काला कहेंगे, यस सर ही इज ब्लैक। दाल काली पूरी है, कहीं नहीं सर, समथिंग इज ब्लैक, दाल में कुछ काला है, समथिंग इज ब्लैक, नॉट होल दाल, पूरी दाल काली नहीं है। बोले यस सर, केतकी बोला यस सर, मैंने देखा। नारायण भगवान ने बोला, आप देख कर आए, चलो कोई बात नहीं, हम आप ही को बड़ा मान लेते हैं तब, हम आप ही को बड़ा मान लेते हैं तब। लाओ भैया पूजा की थाली लाओ, हम ब्रह्मा जी का पूजन करेंगे, हम ब्रह्मा जी का तिलक करेंगे। और पूजन की थाली नारायण भगवान ले आए, और जैसे ही पूजन करने के लिए तैयार हुए, झट शंकर भगवान प्रकट हो गए। सावधान, महादेव आ गए, ये मत करना नारायण, रुक जाओ। अब भगवान को क्रोध आ रहा था बहुत, शंकर भगवान को बहुत क्रोध आ रहा था उस समय। भगवान ने भैरव को प्रकट किया उस समय क्रोध में, और भैरव के हाथ में तलवार पकड़ा दी, ये लो तलवार पकड़ो। क्या करना है? भैरव ने पूछा। बोला ब्रह्मा जी की पूजा करो। क्या करो? किससे बताओ? कृपाण, तलवार, तलवार से पूजा करनी है ब्रह्मा जी की। अब कृपाण से, तलवार से कौन सी पूजा होती है भाई? महाराज इससे पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। इस प्रसंग से पहले, इस घटना से पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। भैरव ने पकड़े उनके बाल, और उठाई तलवार, और एक ही वार से ब्रह्मा जी का सर काट दिया। एक ही वार से, एक ही वार से ब्रह्मा जी का सर काट दिया। अब यहां ब्रह्मा जी का सर ही कट गया, अब आप ताली बजाओगे। वाह भाई वाह, एक क्षण में सर काट दिया। कि तुम अपनी पूजा कराने के लिए झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा महादेव ने बोला। यहां पे 2 शाप दिए शंकर भगवान ने। पहला शाप ब्रह्मा जी को कि तुमने झूठ बोला, ध्यान से सुन ले झूठ बोलने वाले लोग, और झूठी गवाही देने वाले भी सुन लेना इसके बाद। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना वाकई अधर्म है। लोग जानते हैं झूठ है, फिर भी शामिल हो जाते, और कोई अच्छा काम हो रहा है उसमें झूठ बोल दे तो भी ठीक है। किसी के गाय की जान बच रही हो तो ठीक है, झूठ बोल दो। किसी के प्राण अगर बच रहे हो तो उसमें झूठ बोल दो, चलेगा, उसको झूठ नहीं माना जाता है। किसी के अगर भला हो और शास्त्र सम्मत है, किसी की शादी कराने में अगर थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, थोड़ा बहुत। ऐसा ना हो कि यहाँ पे अगला अगर 5 लाख कमा रहा है तो तुम 10 लाख बोल दो, ऐसा नहीं, इतना मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो। अगर 5 लाख कमा रहे हो तो 6 लाख बोल दो, चलेगा, उतना माफ है। अब ऐसा नहीं कि 5 लाख कमा रहे हो उसको तुम 20 लाख बता दो, तो झूठ बोलना गलत बात है। झूठ, यहाँ झूठ के लिए महादेव इतने क्रोध में है, उन्होंने ब्रह्मा को अब देखिए शाप दिया है। यहाँ 2 शाप आते हैं, 2 शाप दिया है महादेव ने। यहाँ पे जब अब पूजा ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी बड़े हो रहे हैं यहाँ पे पूजा कराने के लिए, यहाँ महादेव ने रोक लिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, और झूठ के लिए गवाह एक लाया था केतकी का। केतकी का नाम, केतकी का पुष्प था वो। अब देखिए हम बता रहे हैं केतकी का पुष्प आया कहाँ से। वहां पे केतकी के पुष्प को शाप मिला। क्यों शाप मिला? आज भी शापित है केतकी का पुष्प। झूठ वहां बोलना चाहिए जहां पर अगर जरूरत ना हो तो मत बोलिए, पर ब्रह्मा जी ने तो झूठ बोला अपनी पूजा कराने के लिए। कई लोग बहुत बड़ा झूठ बोलने देते हैं अपने आप को स्थापित करने के लिए। ब्रह्मा जी से कहा तुमने अपनी पूजा कराने के लिए तुमने झूठ बोला, हम शाप देते हैं कि अब तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी।
पूरी धरती पे तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी की पूजा पूरी धरती पे नहीं होती है। बता दो ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर हो तो? एक सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, वो भी इस घटना से पहले का है। इस घटना से पहले की मंदिर है वो। पूरी धरती पे एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, पुष्कर में। इसके बाद कोई मंदिर नहीं। और आप कहीं भी किसी भी मंदिर में चले जाओ, कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर आपको नहीं मिलेगा। अगर ब्रह्मा जी वहां बैठ गए तो ये मंदिर नहीं चलेगा। मजाक नहीं कर रहे हैं। शंकर जी के शाप है। शंकर जी के क्रोध से कौन बचाएगा? शास्त्रों में अकेले एक ऐसे देवता हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं। हमें आपको बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी हैं। पर उनकी पूजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अपनी पूजा कराने के लिए चक्कर में उन्होंने भगवान से झूठ बोला। बोला नहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और केतकी पुष्प, ये कौन था जानते हो? ये केतकी शंकर भगवान की जटाओं में था। जब भगवान छिप कर देख रहे थे युद्ध, तो उस समय ये केतकी पुष्प था, वो ब्रह्मा भगवान के महादेव की जटाओं में था। और भगवान जब इनके युद्ध को देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि कौन बड़ा के चक्कर में लड़ाई हो रही है। भगवान मुस्कुराए, जब मुस्कुराए तो भगवान के सिर से वो केतकी का पुष्प गिर गया। अब केतकी का पुष्प गिरा तो क्या करे? वो झूठ बोला। वो उसने भी झूठ बोला। क्या कहा? शंकर भगवान ने कहा आज के बाद मैं तुम्हें अपनी पूजा में स्वीकार नहीं करूंगा। और आज भी हर पुष्प चढ़ जाएगा महादेव के ऊपर, लेकिन केतकी का पुष्प नहीं चढ़ पाएगा। शापित है केतकी का पुष्प। झूठ बोलने की कितनी बड़ी सजा है। और आज व्यक्ति बात बात पे झूठ बोल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ के लोग, आप में कोई झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है। बूढ़े झूठ बोलते हैं कि बच्चे झूठ बोलते हैं? बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। आज के बच्चे झूठ नहीं बोलते ज्यादा। बच्चे इतने मन उनका प्यारा होता है, वो झूठ नहीं। लेकिन आजकल बड़े बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, केतकी के पुष्प को शाप मिला, ब्रह्मा जी को शाप मिला। कैसी लग रही है कथा? कहा यहाँ पे भगवान ने कहा मैं गारंटी लेता हूं, मैं तारूंगा तुम्हारे भक्तों को। और जैसे निर्गुण और सगुण दोनों रूप में मेरी पूजा होती है, वैसे तुम्हारी पूजा होगी। शिवलिंग और शिव जी की मूर्ति में भगवान की पूजा होती है। शालिग्राम और मूर्ति में नारायण की पूजा होती है। जैसे शिवलिंग वैसे ही नारायण। और ये अग्नि स्तंभ है ना, जो अग्नि स्तंभ है, यही पृथ्वी का पहला शिवलिंग है। ब्रह्मांड का पहला शिवलिंग ये अग्नि स्तंभ है। भगवान इन दोनों के युद्ध को शांत करने के लिए शिवलिंग के रूप में ही प्रकट हुए थे। वे इतना विशाल रूप था, इतना विशाल रूप था कि नारायण को उनका अंत नहीं मिला और ब्रह्मा जी को उनका आदि नहीं मिला। नारायण भगवान तो बड़े दयालु। नारायण भगवान बोले एक तो सर कटवा दिया इनका। भैरव तो और काटना चाह रहे थे, 5 थे ना सिर, लेकिन एक का ही काटा। भगवान ने कहा सुनो प्रभु, पंचमुखी थे ये, एक मुख ने झूठ बोला, एक सुपड़ा साफ हो गया, कृपा करो 4 तो छोड़ दो, ये आप ही के तो हैं, आप इनको। तो शंकर भगवान एकदम शांत हो गए। नारायण से कहने लगे कितने दयालु हो तुम, बहुत अच्छा लगा, तो भैरव छोड़ दो इनको। भगवान भैरव बोले अब इसका क्या करूं, तलवार का क्या करूं? बोले रख ले इसको। तो उन्होंने वो रख लिया। लेकिन भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा सुनो, ये मत सोचना कि हम तुमसे क्रोधित हैं, गुस्सा है, ऐसा नहीं है। पर अगर मैं तुम्हें दंड ना दूं, झूठ बोलने पर अगर मैं तुम्हें दंड ना दूं, तो पृथ्वी पर अधर्म फैल जाएगा। मर्यादाएं सबके लिए होनी चाहिए। दंड विधान हर जगह है। अच्छा करोगे पुरस्कार मिलेगा, बुरा करोगे जेल में जाना पड़ेगा। तो ऐसे हुई थी महादेव के शिवलिंग की प्रथम स्थापना। प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति अग्नि स्तंभ के रूप में हुई थी, प्रकाश स्तंभ के रूप में हुई थी वो। कैसी लगी हमारी ये कथा? शिव महापुराण की कथा थी। शिव महापुराण की कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इसी साथ वीडियो का अंत करते हैं और प्रेम से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। हर हर महादेव।